झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर। झीलें उदयपुर की आन बान शान और यहाँ की लाइफलाइन है। उदयपुर की झीलों को देखने के लिए पूरी दुनिया यहाँ पर आती है। राजा महाराजाओं ने समय समय पर इन झीलों का निर्माण किया है। एक समय पिछोली झील के नाम से जानी जाती थी पिछोला झील, और पिछोला झील के बाद में कई राजा महाराजाओं ने अलग अलग तालाब अपने नाम से बनवाए और जनता को अनुग्रहित किया क्योंकि जल का संकट बहुत ज़्यादा था उस समय। पूरे मेवाड़ में लगभग राजा महाराजा बांध 16वीं शताब्दी के मध्य बना रहे थे। दोस्तों, ये पूरा जो है कुंवरिया तालाब है और इसी के पास में पूरा रंग सागर है। दोनों के नाम अलग अलग है, जो अम्बा पोल के पास में स्थित है। और झीलों की नगरी में कितने ही गंदे नाले एक समय था जब इनके अंदर छोड़े जा रहे थे, और आज भी कई नाले इसके अंदर छोड़े जा रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये खबर आप जरूर देखें। खबर नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। हम दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, क्योंकि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। सरकार कई जल को लेकर स्वच्छता के प्रोग्राम कर रही है। यहीं झील हितैषी इस झीलों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, तालाबों को बचाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करे। उदयपुर में कई ऐसे झील हितैषी है जो इसका काम को कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर झीलों को बचाने का काम कर रहे हैं। उसी में एक तो तेज शंकर जी पालीवाल हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा कहीं न कहीं आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अम्बा माता मंदिर, अम्बा माता चौक के पास में, जहां पर सामुदायिक भवन बना हुआ है। क्या शासन और प्रशासन की नज़र इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है? क्या ये स्वच्छ भारत की पालना है? ऐसे ऐसे नाले, ऐसे सीवरेज बनाए गए हैं बिना किसी अनुभव, बिना किसी जानकारी के। जिधर पानी का ढलान देना है उतना दिया नहीं। पाइप बिल्कुल भोंगले लगाई गई, जबकि भोंगले लगाने चाहिए थे बड़े वाले, लेकिन नहीं लगाए, जिससे आज वातावरण दूषित हो रहा है। इतने बड़े बड़े टैंक जो कि लगभग 2000 से 3-3, 5-5 हजार लीटर के टैंक है, वो भी भर जाते हैं, गंदगी से भर जाते हैं। उनको सफाई के लिए भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में वो फुल होकर इन खेतों के माध्यम से रंग सागर और कुंवरिया तालाब में जो है दूषित जल चला जाता है। सोचिए, जिस जल को हम पीते हैं, हम क्या पी रहे हैं? जिस नदी का उद्गम गंगा नदी में जाता है, उस गंगा नदी के माध्यम से हम अपनी सहायक नदियों से क्या भेज रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो उदयपुर वासियों को, जिले की नगरी के वासियों को समझना होगा और चरमराई इन व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। ये सरकार का भवन है, सरकार अपने भवन तो संभाल नहीं पा रही है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। ये देखिए, पूरा भवन बना हुआ है, जो कि शानदार भवन बना हुआ है। पता नहीं किस सोच के साथ बनाया गया, किन विचारधाराओं के साथ बनाया गया, किस सुविधाओं के लिए बनाया गया, लेकिन ये भवन आज दुविधा के केंद्र में, कचरे के जाड़ में, गंदगी के जाल में फंसा हुआ है। सरकारी संपत्तियां करीब करीब आप देखेंगे ऐसी बनेगी। कोई स्कूल आपको जर्जर मिलेगा, तो कोई कॉलेज मिलेगा, तो कोई महाविद्यालय मिलेगा। सरकार अपनी संपत्तियों का संरक्षण भी नहीं कर पा रही है। ये तो धन्यवाद दीजिए कि पहले वाले हमारे प्रशासन ने इतना ध्यान रखा, इतनी जमीनें सरकार के पास रखी, चाहे वन विभाग हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, नगर निगम, यूआईटी, जितनी भी जो अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जमीनों को संरक्षण किया, जिससे आज पैर रखने की जमीनें आप सरकार के पास मौजूद है। लेकिन सरकार की संपत्तियों का संरक्षण नहीं होने से सरकार की संपत्तियों पर कभी अवैध कब्जे हो जाते हैं और उसका जिम्मेदार होता है शासन और प्रशासन, और फिर बुलडोजर लेके आते हैं और लोगों के घरों को तोड़ देते हैं, जमींदोज कर देते हैं। दोस्तों, ये समस्या कई समय से बनी हुई है। इस समस्या के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि सरकार कम से कम अपनी संपत्तियों का तो संरक्षण करें। आइए दोस्तों, आज काल रूपी जलकुंभी किस प्रकार से फतेह सागर झील को दूषित कर रही है, अब हम फतेह सागर झील की रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं। यहाँ न कोई साधन है, न संसाधन है, सिर्फ और सिर्फ लेबर के भरोसे, कुछ जुगाड़ के, कुछ खाटू के भरोसे बस यहाँ पर सफाई की जा रही है। आप सोचिए, पंखे से निकले हुए उस जाली से यहाँ की सफाई की जा रही है। आपके सामने दृश्य है, कैसे बहनें, भाई और सब मिलकर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। अगले दृश्य में देखेंगे, तेज शंकर जी पालीवाल ने पूरी रिपोर्ट हमको बताई है। आप अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको जिलों की नगरी मेवाड़ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल है। वहाँ जाके आप देखिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमराई है। तो दोस्तों, ये काल रूपी जलकुंभी और ये कचरा लगातार झीलों को निगल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है, जैसे तेज शंकर जी पालीवाल ने कहा कि ये जो घास है, ये घास नहीं है, ये आयुर्वेदिक जो है जड़ी बूटियां हैं, जिनको मछलियां खाती है। अपने वजन से 3 गुना जो मछलियां खा जाए, वो मछलियां इसके अंदर नहीं है, कछुए नहीं है। मतलब पानी में रहने वाले जीव का नष्ट हो गया है, और उस नष्ट होने का कारण है ये गंदगी। झीलों में साबुन का पानी, रासायन का पानी जब आता है तो कई जानवरों की जान ले लेता है। इसी कारण से जो है अंदर जो कचरा नष्ट करने वाले जानवर हैं
वो नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं। उसके बाद में कुछ मछलियां जो है इस झील के प्रभाव को झेल सकती, वो जिंदा रहती है और बाकी सब सारी मछलियां मर जाती है। तो दोस्तों ये सवाल आपके ऊपर है, ये विचार करना होगा कि हम अपनी झीलों को हम क्या दे रहे हैं। जिस नदी का पानी गंगा नदी में जाकर मिलता हो, उस नदी को हम कितना दूषित कर दिया है, हमने अपनी झीलों को दूषित कर दिया है। इतनी ईश्वर की मेहरबानी रही है और सारी झीलें हमारी लबालब है, लेकिन आज हमारे संसाधनों के अभाव में और ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज ये फतेह सागर पुनः एक बार कचरे का ढेर बनता जा रहा है। क्यों लेते हो ऐसा इतना सस्ता ठेका जब तुमसे काम नहीं होता है, जब लेबर की भरपाई नहीं कर पाते। कहते हैं तेल कहाँ से निकलेगा, वो तिल्ली में निकलेगा। लेबर का पेमेंट कम दो, उनसे काम कराओ और इस झील को साफ करो। संसाधन कुछ मत लगाओ, मशीन कुछ मत लगाओ, नावे कुछ मत लगाओ, अनुभवी लोगों को मत लगाओ बस। और सिर्फ पैसा कमाने में शासन और प्रशासन की भ्रष्टाचार के चलते ये फतेह सागर झील भेंट चढ़ गया है, जिसको दुनिया देखने के लिए आती। जिस शहर को, उस शहर का हाल आप देखिए किस प्रकार से आंखों देखा हाल। आप सभी को सोचना होगा, विचार करना होगा, क्या ये हमारा शहर है? क्या इस खूबसूरत शहर को राजा महाराजाओं ने इस दिन के लिए बनाया था? क्या ये दिन देखने थे कि इसके अंदर हम गटर छोड़ेंगे, इनके अंदर कचरा डालेंगे, थैलियाँ डालेंगे, फूल मालाएं डालेंगे, तस्वीरें डालेंगे, कांच डालेंगे, दारू की बोतलें डालेंगे, घर पटाखा छोड़ के इस झील को दूषित करेंगे? क्या इसलिए हमने ये झीलों को निर्माण राजा महाराजाओं ने पीने के लिए और मवेशियों को पीने के लिए, जल के स्रोत के लिए इन झीलों को बनवाया, जिससे कि ये झीलें उस समय पानी की स्रोत हुआ करती थी, लेकिन आज ये दुनिया में अपना नाम और अपना वर्चस्व रखती है। धीरे धीरे यहाँ बर्ड्स पूरे जो है गायब होते जा रहे हैं। छोटे छोटे जीव, चिड़िया, कमेड़े और कई ऐसे जानवर हैं जो बगले, आज ऐसे जानवर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और सर्दी के मौसम में अक्सर आते, लेकिन इस बार वो आए भी नहीं है। कुल मिलाकर प्रकृति में वर्धन करने वाले जीव जंतु सबकी भागीदारी होती है। हम सबको समझना होगा, एक प्रकृति ने एक जीव बनाया तो दूसरे जीव उसका भक्षण करने के लिए बनाया है। यानी कुल मिलाकर प्रकृति को संरक्षण के लिए ईश्वर ने अद्भुत तोहफा दिया है। हम इंसान सभी मिलकर इस प्रकृति को धुंधली कर रहे हैं, इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमें रोकना होगा, क्योंकि ये सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना ठीक नहीं। हर व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति को आवाज बनना होगा। झीलें सुरक्षित नहीं रही, झीलों का अगर संरक्षण नहीं किया तो हमारा संरक्षण कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। ये सभी के लिए सवाल है। तो दोस्तों आप आइए, जागिए और दूसरों को भी जगाइए कि झीलों में कृपया करके गंदगी न करें। और ऐसे गंदे नाले जो पिछले आपने दृश्य में देखा, आगे किस प्रकार से गंदे नाले जो इनमें जा रहे हैं, इन गंदे नालों को किसी भी प्रकार से बंद करना होगा। सीवरेज लाइन जो कि इसी चरमराई व्यवस्थाएं डाली, जो रोड पे डाल दी गई है, कहीं ऐसी जगह डाली गई जहाँ ढक्कन उछल के जा रहे हैं, बिना योजना, बिना भूंगली डाली गई छोटी छोटी। कुल मिलाकर कमाने का जरिया कहाँ मिलेगा, तो कमाने का जरिया यहाँ मिलेगा। इस तरह से देखिए किस प्रकार से गंदगी यहाँ पर डाल के चले जाते हैं और यही गंदगी आगे चलकर झीलों को दूषित करती है। जिस भगवान को हम पूजते हैं, उन भगवान के शादी के कार्ड तक यहाँ पर डाल दिए गए। हम चाहते तो इन कार्ड पे नंबर भी लिखे, फोन भी करते, लेकिन नहीं। हमारा काम है जिम्मेदारी जगाना, लोगों को जागरूक करना। हमें किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ जल के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं कि कृपया करके आप ऐसी न करें, ऐसी गलती न करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी, हम सभी की जिम्मेदारी कि पानी में रहने वाले जीवों की हम रक्षा और सुरक्षा करनी होगी। तो तेज शंकर जी पालीवाल आज पूरे दिन हमारे साथ में रहे, पूरी बात हमारी सुनी, पूरी बात जो है झीलों की बात आप सभी के समक्ष रखिए। कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत दृश्य, एक ऐसा खूबसूरत शहर जिसकी दुनिया है दीवानी, उस शहर में लोग आते हैं, बिना डोर खींचे चले आते हैं। ऐसे शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी अगर ठेकेदार से नहीं हो रही है तो बंद कर दीजिए, काम छोड़ दीजिए, दूसरों को दीजिए। जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इतना लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, कुर्सी पर बैठकर कब तक भ्रष्टाचार की जड़ बनते रहोगे? चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचो। भगवान ने आपको इतने खूबसूरत शहर में ड्यूटी दी है, भगवान ने इतना मेहरबान आपके ऊपर हुआ है, ईश्वर इतना मेहरबान हुआ है, आपकी आने वाली कई पीढ़ियां और कई लोग आपको याद करेंगे। ऐसा काम करके दिखाइए। भ्रष्टाचार से थोड़ा सा महल बना लेंगे, 2-4 प्लॉट खरीद लेंगे, लेकिन याद रखिए विधि आपको कभी छोड़ेगी नहीं। जिस संपत्ति को आपने छल से कमाया है, कपट से कमाया है, वो संपत्ति आपकी नहीं रहेगी। एक दिन आपको इससे भी 5 गुना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, यही करनी, यही जैसी करनी वैसी बढ़नी। ईश्वर आजकल हाथों हाथ चमत्कार दिखाता है। इतना खूबसूरत शहर जिसकी दुनिया दीवानी है, जिसको राजा महाराजाओं ने निस्वार्थ भावना से बसाया, इसको आगे बढ़ाया, इस संस्कृति को आगे बढ़ाया,
लड़ते लड़ते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे शहर के में आपकी ड्यूटी मिली है जहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, तभी तो कर्मवीर और धर्मवीर कहलाए। तो आपको ये समझना होगा कि आप बहुत भाग्यशाली है। क्या आपका उस वेतन में भुगतान नहीं हो रहा? क्या आपको जो तनख्वाह मिल रही है उसमें आपका काम नहीं हो रहा है? आपकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि आप हर जगह खाने की कोशिश करते हो, कभी रोड के नाम पे, कभी निर्माण के नाम पे, कभी टेंडर के नाम पे, कभी बागवान में, कभी पेड़ों में, कभी प्रकृति के नाम। कब तक खाते रहोगे? खाना पीना बंद करके थोड़ा सा अच्छा मानवता की ओर बढ़िए। हम तो इतनी गुजारिश करेंगे, बाकी तो आप जानो, आपका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो युगों युगों तक ये उदयपुर वाले जैसे दिनेश एमएम साहब को याद करते हैं, जैसे आशुतोष पेडनेकर कलेक्टर साहब को याद करते हैं, वैसे तुम्हें भी एक दिन ये बड़े भाव के साथ याद करते हैं। जैसे आज रविंद्रनाथ श्रीमाली जी को लोग याद करते हैं, एक विकास पुरुष कहे जाते हैं हमारे आज के। और पूर्व में हमारे सुखड़िया साहब ने जिस प्रकार से काम किया वो अद्भुत है, जिन्होंने इन झीलों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया। ऐसे व्यक्तित्व जिनको आज भी याद किया जाता है, तो आप भी ऐसे बनिए जैसे कि हमारे पहले के लोगों ने काम किया, वैसे आप भी करिए। आप भी अपना कीर्तिमान इतिहास रचिए, लोग आपको याद करें, लोग आपको जहां भी खड़े रहो लोग आपको प्रशंसाएं करेंगे कितने अच्छे अधिकारी थे। जैसे हमारे पुलिस के अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा काम आप भी करिए। अपनी जिम्मेदारी का पालन कीजिए। भ्रष्टाचार से आप सिर्फ पैसे कमा सकते हो, लेकिन व्यवहार, विश्वास, काम से आप कीर्तिमान इतिहास को रच सकते हो। और याद रखना, युगों युगों तक आपकी कई पुष्टियां याद करेगी कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे काका जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, जो उदयपुर सिटी, उदयपुर शहर, मेवाड़ में इतिहास रच गए, इतना सुंदर काम किया। तो दोस्तों, ये जागरूकता के लिए आपकी खबर थी। किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाकर ज्ञान का प्रकाश करके उसकी अंतरात्मा को ज्ञान का प्रकाश देना हमारा मकसद है। आइए हम सब मिलकर इस उदयपुर को बहुत ही खूबसूरत, अच्छा बनाएं। सब अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का निर्वाह पालन करें, यही आशा करते हैं। झीलों की नगरी मेवाड़ पे आप सब जितना भी कचरा है, जो ठेकेदार है उसकी साफ सफाई रखे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम पूरे विश्व में मायने रखता है। अब हमारे कार्यकाल में हमने सारी जो सुविधा थी, जैकेट हो, नावें हो, जेठी हो, और सुरक्षा के साथ साथ अपने साथ, अपने लेबर के साथ अनुभवी जो गोताखोर थे उनको रखा था। स्थिति हम देख कर आए हैं, झीलों में गंदगी फैल रही है, कचरा फैल रहा है। क्या लाखों करोड़ों रुपए आपके ठेकेदार को क्या इस बात के मिलते हैं? तो मैं आपके चैनल का ये आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस फतेहसागरी जो दुर्दशा अभी कुछ दिनों से हो रही है उसकी ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में कुछ टाइम से देखो तो आप झीलों में, इस फतेहसागर झील जिसको देखने के लिए विश्व भर के लोग आते हैं, और अभी कचरे का भी कोई निर्धारित कोई ऐसा कोई स्थान नहीं दिख रहा है। तो कचरे का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं आना चाहिए। आपको अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ही है। इसकी आप साफ सफाई लगातार करें और झील में जिस तरह से गंदगी होगा, प्रशासन का इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो भी लोग सफाई कर रहे हैं, खतरे से खेल रहे हैं, या तो इस तरह से कोई मशीनरी से जो कार्य होता है, जो बड़े बड़े शहरों में मशीन सफाई होती है, उसका उपयोग किया जाए। दूसरी चीज़, तनख्वाह में इनका जो वेतन में जो विसंगति, इसको दूर किया जाए। और मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने ऐसी कमरे में ना बैठे रहें, और हो सकता है कि फतेहसागर झील कार्य करने में आपको कुछ ऊपर की कमाई वगैरह नहीं मिलती हो, तो उसका भी त्याग करें। जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है फतेहसागर, उदयपुर के लोगों की धड़कन है, और बाहर से लोगों आने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये हमारा स्पॉट है। तो इसकी सुंदरता को बरकरार रखा जाए और कुछ इस तरह से कार्य किया जाए ताकि अगर व्यावसायिकरण न होकर के और प्राकृतिक निजी कारणों से अगर इसको नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसको छोड़ देवे और वापिस से नई प्रक्रिया अपना करके और संबंधित जो अच्छी जिम्मेदारी से कार्य करे, उस ठेकेदार को इसका टेकअप मिलना चाहिए। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति संयोजक, आज मैं उदयपुर का हृदय कहे जाने वाले फतेहसागर झील के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये फतेहसागर
महाराजा फतेह सिंह जी के नाम पर पूरे उदयपुर में बसाया है। इसको बांधा गया था तालाब। ये पूरे उदयपुर की लाइफ लाइन है। पीने का पानी यहाँ से आता है। लेकिन विगत कुछ समय से प्रशासन की जो अनदेखी है, अभी जो ठेका हुआ 1,73,00,000 का जो वर्तमान में जो ठेकेदार हैं, उनके पास संसाधन की कमी की वजह से आज उसमें कचरा फैल रहा है, जलकुंभी जलीय घास फैल रही है और नगरवासी जो कि मालाएं वगैरह ठंडी करने के लिए वहाँ ले जाते हैं। ये एक मतलब शुद्ध पानी है, लोगों को पीने का है और पूरे देश दुनिया से यहाँ का पर्यटक आता है, इसकी खूबसूरती और सुंदरता को अपने दिल में संजोए जाता है। लेकिन अभी वर्तमान हालत ये हो रही है कि यहाँ पर जलीय घास है या संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से झील की स्वच्छता नहीं हो पा रही है। लोग कचरा डाल के जा रहे हैं, मूर्ति विसर्जन, तस्वीरें विसर्जन कर रहे हैं। मैं प्रशासन से, नगर निगम यूडीएस जिनसे भी मांग करना चाहता हूँ कि अगर ये ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा, 1,73,00,000 का ठेका हुआ, इससे पीछे वाला ठेकेदार था, उसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन इस ठेकेदार से मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये जो फतेह सागर झील आप देखते हैं और हमें जो एहसास होता है, वर्षों से ये छलकती है, तब दिल में पूरे मेवाड़ में एक खुशी की लहर चलती है। आज उस मेवाड़ की हृदय लाइन को कही जाने वाली, लाइफ लाइन कही जाने वाली फतेह सागर की दुर्दशा को देखकर मन व्यथित होता है। मैं ये मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ अब जिम्मेदारों को कि झील की तरफ ध्यान दें, क्योंकि